प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते लगातार दो बड़े पड़ोसी देश जापान और चीन के दौरे पर रहने वाले हैं। जापान जहां तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग भारत के लिए अहम है, चीन जो एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक ताकतों में से एक है। पीएम मोदी का यह दौरा केवल द्विपक्षीय मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे एशिया के बदलते समीकरण और वैश्विक कूटनीति की दिशा भी तय होगी। और ये दौरा एक ऐसे वक्त में और ज्यादा अहम हो जाता है जब अमेरिका के साथ रिश्तों में तल्खियां हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, वो चीन जिसने अपने शहरों को विकसित किया, वो चीन जो अमेरिका से भी बड़ा बॉम्बर जेट विमान बना रहा है। दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक में तेजी से आगे बढ़ चुका जापान। इन दोनों देशों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि ये संदेश भी है भारत का भविष्य किस दिशा में आकार ले रहा है। चीन की आर्थिक ताकत और जापान की तकनीकी महारत, इनके बीच भारत का संतुलन और साझेदारी तय करेगी आने वाले सालों में भारत वैश्विक मंच पर किस तरह खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जापान के 3 दिनों के दौरे में कई मोर्चों पर काम करने वाले हैं। मौजूदा वक्त में भारत और जापान के सामने एक जैसी चुनौतियां हैं। दोनों देशों के दोस्त और दुश्मन कमोबेश एक जैसे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के जापान दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 29 से 30 अगस्त के बीच पीएम मोदी की जापान यात्रा रहने वाली है। जगह होगी जापान का टोक्यो। मकसद होगा 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि पर चर्चा हो सकती है। व्यापार, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में साझेदारी पर मंथन होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर समीक्षा हो सकती है। ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर जोर हो सकता है। सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने का मौका है। द्विपक्षीय रक्षा समझौते, संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चर्चा की संभावना है। पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक। ये दौरा न सिर्फ भारत जापान के बीच खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव, चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की रणनीति स्थिति को भी मजबूती देगा। ये यात्रा ऐसे समय में है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ वॉर के जरिए दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं। अमेरिका और जापान की आपसी आर्थिक खींचतान भारत के लिए निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा मौका है। जापान वैसे भी भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पहलुओं पर समर्थन देता रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना इसमें से एक बड़ी उदाहरण के तौर पर सामने है। अमेरिका चीन से भी सतर्क है। भारत इस बीच विश्वसनीय साझेदार बनकर अपनी जगह और मजबूत कर सकता है। पीएम मोदी जापान के बाद सीधा चीन जा रहे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये दौरा होगा। चीन का तियानजिन शहर, जहां 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन है। चीन के साथ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा हो सकती है। व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दे उठ सकते हैं। भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और सुधार के उपायों पर मंथन हो सकता है। सीमा विवाद और सैन्य तनाव कम करने के एक बड़े मौके के तौर पर यह मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक चीन की 4 बार यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात को लगभग 1 साल बीत चुका है। पिछली मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। पीएम मोदी की बीते 7 साल और 2020 की गलवान झड़प के बाद ये पहली चीन यात्रा है। पीएम मोदी ऐसे समय में चीन जा रहे हैं जब कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के रिश्ते तनाव से जूझ रहे हैं। भारत और चीन के रिश्ते चुनौती और अवसर दोनों लेकर चलते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का जापान टू चाइना का दौरा काफी अहम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।